देखिए, भारत का लोकतंत्र है, वो बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है। इसको बनाने में और इसको इतने कंटिन्यूटी रखने में कुछ संस्थाओं का बहुत सारा योगदान है, जिसमें पत्रकारिता, पत्रकार का, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज से ही नहीं, अगर अब स्वतंत्रता के पहले जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, जितने भी हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनका एक बहुत बड़ा माध्यम पत्रकारिता था। लोगों ने पेपर निकाले, पेपर के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि कैसे कौन राज हमारे ऊपर राज कर रहा है, कैसे उसके खिलाफ भी बनाया। उस समय से चला रहा। हम लोग जब पैदा हुए, हम लोग ने आगे बढ़ के देखा। मैंने अपने जीवन में ये देखा कि जब चुनाव था, चुनाव सुधार में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। अलग अलग चीज़ें मीडिया सामने लेके आया कि चुनाव कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे उनको सरल बनाया जा सकता है। ये बहुत मैंने अपने आप ये अनुभव किया है कि ये सब सामने रखे विषय, और उस पर जब अलग अलग संस्थान ने उस पर कमेंट किए और रूल बने, तब वो बहुत बड़ा सुधार आया। मैं पत्रकार से, मीडिया से बहुत प्रभावित बचपन से रहा हूँ। अकबर इलाहाबादी जी का एक शेर है कि गर तो मुकाबिल हो तो अखबार निकाल। और मैं तैयार, अगर मैं सर्विस की तैयारी तो कर ही रहा था, लेकिन अगर मैं उसमें नहीं आता तो मैं पत्रकार हूँ। जब ये नए चैनल आए, जब दूरदर्शन के अलावा नए चैनल आना चालू हुए 1993 के आसपास, और उसमें फिर NDTV, आज तक छोटे छोटे पहले 20 मिनट का आते थे, फिर अलग चैनल हुए। इन सभी में फिर मैं इनसे काफ़ी न्यूज़ चैनल जब आए, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, समाज बदल रहा था, नई नई जगह से कवरेज चालू हुआ, छोटे छोटे टाउन से कवरेज चालू हुआ। तब ये सब पता चला कि छोटे छोटे टाउन की भी अपनी स्टोरी है, और ये सब मीडिया के माध्यम से ही सामने आया। आज जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, बहुत तेज़ी से समाज बदल रहा है, और उसी तेज़ी से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। राजनीतिक लोगों से बढ़ रही हैं, प्रशासनिक लोगों से बढ़ रही हैं, और पत्रकारों से भी बढ़ रही हैं। इन सब चीज़ों में आप लोग, मैं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग इसमें बहुत मेहनत करते हैं। गांव-गांव तक आप लोग जाते हैं, आपके रिपोर्टर जाते हैं, वहाँ से जानकारी लेके आते हैं, हमारे सामने रखते हैं। मैं ग्रुप में जुड़ा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी जानकारी आती है कि किस पुल से कुछ लोग डेंजरस रूप से पुल पार कर रहे हैं, कहीं कोई जर्जर भवन ऐसा है कि जो जर्जर हो गया है। ये सब जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। इन सब जानकारी से लेके जो हमारे हो सकता है प्रशासनिक तंत्र नहीं पहुंचा पा रहा है, आप लोग जब पहुंचाते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और वो सब मिलके एक समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, हमारा जो प्रशासनिक दायित्व है उसको निभाने के लिए, ये सब कार्य फिर हमें आप लोग के माध्यम से जब मिलता है तो अच्छे रूप से हो पाता है। प्रशासन बिना इंफॉर्मेशन के आज के दौर में नहीं चल सकता है। आप लोग से बहुत हमें सहयोग की उम्मीद रहती है, और आप लोग लगातार करते हैं। आपकी खबरों को कभी भी हम क्रिटिसिज्म से नहीं लेते। मैं जहाँ भी अभी तक सर्विस किया हूँ, आप लोग की खबरों से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और उस पर एक्शन करने कहते हैं। कल ही 2 खबरें मैंने डाली थी, वो कुछ जगह पे जैसे पुल की खबरें थी, ये सब तो मैंने डाली, उस पर एक्शन हुआ। या कहीं ये खबर आई थी कि बहुत दिन से लाइट नहीं है, तो वो भी एक्शन हुआ। आप लोग खबर इस तरह देते रहें। मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट भी आप लोग माननीय विधायक जी को, माननीय जनप्रतिनिधि को, हमको किसी को भी किसी तरह खबर देंगे, और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि सबसे मिलके हम लोग उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आप लोग ने जो कहा है कि आगे क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं, कहीं ज़मीन में, कहीं उसमें, वो सब रूल के तहत हम लोग जल्दी ही परीक्षण करेंगे उसका, और आप लोग से मिलकर करेंगे। कोशिश यही रहेगी सबके साथ मिलकर, डिंडोरी और सब लोग का, सबका एक ही मकसद है। आपका भी मतलब मकसद है, हम लोग का भी वही मकसद है कि समाज को इसको आगे ले जाएं। डिंडोरी जैसे ज़िले में विकास की बहुत ज़रूरत है, उसको हम लोग आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो आप लोग का जो सम्मान समारोह रखा है, बहुत अच्छा और समय है कि ये ऐसा सम्मान समारोह रखा जाए। बाद में भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।